टेंस जो है वो लैटिन जबान का, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है और लैटिन में इसको कहा जाता था टेम्पस, और उस टेम्पस का मतलब होता है टाइम। टाइम यानी कि टेंसेस के अंदर बेसिकली हम जिस चीज के बारे में पढ़ते हैं वो आपके पास होता है आपका टाइम, आपका वक्त। अच्छा, वक्त मुख्तलिफ किस्म का होता है। जैसे आपके पास एक वक्त होता है जिसको आप कहते हो मौजूदा वक्त, जो अभी आप जो भी काम आप कर रहे होते हैं मौजूदा वक्त में, वो आपका कहलाता है प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट यानी अभी मौजूदा, और टेंस का मतलब होता है वक्त, टेंस का मतलब होता है टाइम। दूसरा होता है आपके पास पास्ट टेंस। पास्ट यानी गुजरा हुआ, गुजरा हुआ। टेंस इट मींस क्या, वक्त। गुजरा हुआ वक्त इज नोन एज पास्ट टेंस। तीसरा आपके पास होता है फ्यूचर। फ्यूचर यानी मुस्तकबिल या फिर हाल, यानी अभी जो चीज आपके साथ हुई नहीं है, होने वाली है, अभी तक हुई नहीं है, लेकिन आप उसके बारे में थिंकिंग करो, आप उसके बारे में सोचो, आप उस वक्त के बारे में सोचो, या आप उस वक्त के बारे में अपनी एक ना माइंडसेट क्लियर करो, तो वो आपके पास होता है फ्यूचर टेंस, यानी मुस्तकबिल का जो अभी तक आपके पास हुआ नहीं है। अच्छा, अगर मैं बात करूं इन तीनों वक्त की, तो इन तीनों वक्तों के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की सूरत हाल हमें मिलती है। जैसे लेट्स सपोज अगर मैं बात करता हूँ प्रेजेंट टेंस की यानी मौजूदा वक्त की, तो हमारे पास मौजूदा वक्त भी है ना, ये एक ही कंडीशन के अंदर हमें नहीं मिलता, हमें मुख्तलिफ कंडीशंस के अंदर मिलता है। किस सेंस में, आप देखें कि हमारे पास प्रेजेंट टेंस जो है यानी मौजूदा वक्त जो है हमारा, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस भी होता है, या इसको हम प्रेजेंट का अफर्मेटिव टेंस भी कहते हैं। उसके अलावा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है, उसके अलावा आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। उसी तरीके से पास्ट टेंस के अंदर भी यही सेम सारे के सारे आप कह लो के टाइप्स हैं, और उसी तरीके से फ्यूचर टेंस के अंदर भी यही सारे टाइप्स हैं। फिर आती है इनकी रिकॉग्निशन, कि आखिर आप इनको किस तरीके से रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि आखिर आपके पास जो टेंस या फिर आपके पास जो वक्त मिला हुआ है वो किस पर्टिकुलर टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको अगर एक एग्जांपल के अकॉर्डिंगली अगर मैं बताऊं कि मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। सिंपली अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो मैं स्कूल जाता हूं, इट मींस कि अभी भी मेरा जाने का मींस क्या अमल जारी है, कि अभी मैं स्कूल, इट मींस के रोजाना का मेरा ये आपके लोग के एक ना रद्द अमल है कि मैं रोजाना एक काम करता हूं कि भाई मैं स्कूल जाता हूं। सेकंड होता है कि मैं स्कूल जाता था, मैं स्कूल जाता था यानी अभी मैं नहीं जा रहा, लेकिन अभी मेरा जो गुजरा हुआ वक्त है उस वक्त के अंदर मैं स्कूल जाता था, स्कूल जाने का अमल मेरे साथ होता था। तीसरा अगर मैं यही सेंटेंस देखूं स्कूल के अकॉर्डिंगली, तो मेरे पास है मैं स्कूल जाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा, इस सेंस में कि यार मैं अभी तक गया नहीं हूं, और ना ही मैं पिछली बार गया था, ना ही मैं अपने गुजरे हुए वक्त में गया था, मैं जाऊंगा। इसका मतलब है कि अभी तक मैं गया नहीं, ये अमल मेरे साथ हुआ नहीं है, अभी तक जो अमल मेरे साथ हुआ नहीं है, इसका मतलब है कि मैं उसके बारे में थिंकिंग कर रहा हूँ, उसके बारे में सोच रहा हूँ, तो ये मेरा मुस्तकबिल होगा। अगर मैं जाऊंगा तो ये मेरा होगा क्या, अगर मैं लेट्स सपोज इसकी बात कर रहा हूँ, जाने की बात कर रहा हूँ, स्कूल में जाने की बात कर रहा हूँ, तो ये मेरा होगा फ्यूचर टेंस। तो ये एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं, जाऊंगा, जाता था, जाता हूँ। आप यहाँ पर ता हूँ, ता था, या फिर गा, जाऊंगा, इस तरीके के सेंसेस के अंदर आपको खुद ब खुद ही उर्दू के अंदर पता चल जाएगा कि आखिर किस तरीके से हम अपने टेंसेस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश में हम कहेंगे आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। मैं स्कूल जाता था, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल जाता था। अगर मैं बोलूँ कि फ्यूचर टेंस में किस तरीके से मैं मुस्तकबिल के हिसाब से किस तरीके से बात करूंगा, तो मैं कहूँगा आई विल गो टू स्कूल। अच्छा, यहाँ पर ऐसा होता है कि आय के साथ जो है ना हम शैल और विल दोनों का यूजेज करते हैं, लेकिन आजकल अगर हम नए मॉडर्न एरा की बात करें तो शैल का यूजेज जो है वो अप्रोक्सीमेटली खत्म हो चुका है। इसी के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें ना तो शैल खत्म हो गया, शैल की जगह पर अब विल यूज हो रहा है। इसी वजह से हम आय के साथ शैल भी यूज कर सकते हैं, आई शैल गो टू स्कूल भी हो सकता है और आई विल गो टू स्कूल भी हो सकता है, तो ये अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है। बाकी रही बात इन सब की, इन सब के टाइप्स की, इन सब की आपके लिए समझाने की या इनका प्रॉपर फॉर्मूलाज की, तो वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं।